गुड मॉर्निंग। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी पिछले साल थे 2020 और 2021 पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे। इसमें बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, लोगों को फाइनेंशियल परेशानी हुई और स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी कोविड-19 में बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की परेशानी हुई और इसमें बहुत लोग परेशान हुए हैं। और आशा करते हैं जो भी नया साल आया है ये बहुत अच्छा होगा लोगों का, और इसका स्वागत करिए कि इसमें लोगों का जीवन बदले, लोगों को परेशानी ना आए। तो इसके लिए आपको मैं ये जानकारी देता हूँ कि जैसे अभी तक आप जो भी जीवन जी रहे थे, जैसा भी जी रहे थे, जिस हाल में जी रहे थे, कोई मायने नहीं रखता। कुछ मैं आपको अनुभव शेयर करता हूँ अपने माध्यम से, जिनको आप फॉलो करते हैं यानी अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो उसके लिए पहला टिप्स ये है कि आप अभी तक जैसे भी रह रहे थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज से और अभी से अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, यानी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और वर्कआउट कीजिए यानी एक्सरसाइज कीजिए और अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और आप अच्छे प्रकार से अपने काम को, जो भी आप काम करते हैं, कर पाएंगे और उसके लिए आप मोटिवेटेड भी रहेंगे। तो आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। उसके बाद दूसरे टिप्स के बारे में बात करते हैं कि अपने ऊपर निवेश कीजिए। जो भी आप अपने जीवन में कमाते हैं अपने ऊपर निवेश कीजिए। जो भी आपसे ज़रूरी, आपको लगता है कि आपके जीवन में ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे आप अपने अच्छे कपड़े पहनिए और जो भी जिस माध्यम से आप पैसे कमाते हैं, मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, आप लैपटॉप या बुक्स या फ़ोन, तो उस पे आप अच्छे गैजेट्स यूज़ कीजिए, उन पे निवेश कीजिए, जिससे आप अच्छे प्रकार से अपने काम को जो भी आप कार्य करते हैं कर सकते हैं। तो आप अपने ऊपर निवेश कीजिए और अपने जो भी कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और अपने काम को अच्छे तरीके से करिए। तो अपने ऊपर आप निवेश कीजिए। अभी तक आप जैसे रह रहे थे कोई मायने नहीं रखता। आज से और अभी से अपने ऊपर आप निवेश कीजिए, अपने अच्छी जो भी चीज़ें खरीदें, अच्छी चीज़ें खरीदें। उसके बाद तीसरे अनुभव के बारे में बात करते हैं। पढ़ने की रुचि को बनाइए। आप अभी तक किस प्रकार से रह रहे थे कोई मायने नहीं रखता, अपनी पढ़ने की रुचि बनाइए। आप जो भी आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी भी साहित्य को या जो भी आप पढ़ते हैं, कोई बुक एक चूज़ कीजिए और उसको, चाहे तो आप महीने में एक बुक ख़त्म कीजिए, नहीं तो आप 6 महीने में एक बुक को ख़त्म कर सकते हैं। यदि आपके पास समय की कमी है तो आप साल में, यानी आज से स्टार्ट कीजिए, बुक लाइए और 1 साल में एक बुक को ख़त्म कीजिए। 1 साल बाद आप पाएंगे कि आपको काफ़ी अनुभव उस बारे में हो चुका होगा, जिस आप जो भी बुक आप पढ़ते हैं, और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस संबंध में। तो उसके बाद चौथे टिप्स के बारे में बात करते हैं कि आप प्रकृति के नज़दीक जाइए। आप समय निकालिए और नोट डाउन कीजिए। आप हो सके तो साल में 12 महीने होते हैं, आप हर महीने एक जगह कोई भी प्राकृतिक स्थान है, आपके शहर के नज़दीक भी हो सकता है, कोई जैसे कोई नदी है, कोई झरना है या कोई प्राकृतिक स्थान है, कहीं दूर आप चाहें तो आप, आपके पास समय है तो आप दूर भी जाइए, आप परिवार के साथ जाइए, घूम कर आइए, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। तो आप ये चीज़ आप करिए। उसके बाद पांचवें टिप्स के बारे में बात करते हैं कि आप माफ़ करिए और माफ़ी मांग लीजिए। मान लीजिए जिससे भी आप नाराज़ थे उसको आप माफ़ कर दीजिए, या जो भी आपसे नाराज़ था उनसे माफ़ी मांग लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप उनसे मिल नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप उनसे मिलना पसंद नहीं करते या मिल नहीं सकते, तो आप उनको दिल से माफ़ कर दीजिए और उनसे दिल से माफ़ी मांग लीजिए। आपका मन हल्का हो जाएगा और आगे बढ़ने की शुरुआत कीजिए नए साल में। उसके बाद छठे टिप्स के बारे में बात करते हैं। अकेले चलने का साहस करिए। जो भी आप कार्य करना चाहते हैं आप सीखिए, जो भी आपकी मदद कर सकता है उससे सीखिए और बुक से पढ़िए, और जो भी आप करना चाहते हैं अकेले निकलिए और घबराइए नहीं, आप करिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और अकेले चलने का साहस रखिए, डरिए नहीं, अपने काम को आप लगन से करिए। आप यकीन मानिए, आप 1 साल में, आज से स्टार्ट कीजिए, 1 साल में आपको काफ़ी अनुभव हो चुका होगा, आपका जीवन काफ़ी बदल चुका होगा। उसके बाद 7वें टिप्स के बारे में बात करते हैं कि जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनको समझिए। यानी आप जो भी जनरेशन गैप थी या आपके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, आप ठीक प्रकार से बातों को समझ नहीं पा रहे थे या समझा नहीं पा रहे थे, उनको समय दीजिए, अपने पेरेंट्स को, और उनको समय दीजिए और समझिए और उनके साथ अच्छे से रिलेशन बनाइए और अच्छे तरीके से रहिए। उसके बाद बात करते हैं 8वें टिप्स के बारे में। 8वां अनुभव ये है
कि जो भी आप कमाते हैं अभी तक किस प्रकार से आप खर्च कर रहे थे, किस प्रकार से कमा रहे थे, कोई मायने नहीं रखता। और आज से नए साल से आप स्टार्ट कीजिए कि बचत करने की आदत डालिए। जो भी आप कमाते हैं उसका कुछ परसेंट आप बचाइए। और जैसे ही आप जब आप बचत करेंगे आपके पास, फिर उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। जो भी आप पैसे बचाते हैं उसको इन्वेस्ट कीजिए आप किसी भी चीज़ में। आप देखिए आपका जीवन बिल्कुल आप बदलने लगेगा। आपके ऊपर काफ़ी अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और आप जो भी आप जैसे भी आप रह रहे थे, आप अस्त व्यस्त जी रहे थे, अब देखेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप चीज़ों को अच्छी प्रकार से आप कर पाएंगे। उसके बाद 9वें टिप्स के बारे में बात करते हैं कि 9वां सबसे ज़रूरी टिप्स ये है कि आप खुश रहिए। आपका जब तक जीवन है आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि कहा गया है कि अगर गिलास भरा होगा तभी तो छलकेगा। मान लीजिए कि अगर आप खुश हैं तभी तो खुशी बांट पाएंगे, अगर आप दुखी हैं तो कैसे खुशी बांट पाएंगे। तो आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो फ्रेंड्स, जो भी नया साल आ रहा है इसका स्वागत कीजिए और अपने जीवन को जो मैंने अनुभव बताए हैं इनको आप अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए। और कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इनसे आप चीज़ों को सीखिए। और यकीन मानिए आप अभी तक कैसा भी जीवन जी रहे थे, आप जो भी मैंने टिप्स बताएं अगर इनको आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपका 1 साल के बाद अपने आप को काफ़ी आप बदला हुआ पाएंगे। आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा और आपका जीवन यकीन मानिए बदल जाएगा। तो नए साल का स्वागत कीजिए। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।